क्वेरी का हल देखते हैं। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आत्म अभिव्यक्ति होगा। भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड ऑब्लिक मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। यह इसका उत्तर होगा। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। इसका उत्तर होगा। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है, क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसका उत्तर समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है होगा। चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। इसका उत्तर होगा। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। इसका उत्तर एक समान होगा। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। इसका उत्तर है। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। इसका उत्तर है। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। यही इसका उत्तर होगा। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से संलग्न करने में मदद करती है। इसका उत्तर सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से होगा। बच्चों की भाषा न केवल सीखने के माध्यम है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और नवाचार भी है। इसका उत्तर रचनात्मक। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। यह इसका उत्तर होगा। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। यह इसका उत्तर होगा। साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है? इसका उत्तर स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि है। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। इसका उत्तर है। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं और खोजते हैं जब वे LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों। कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। यह इसका उत्तर होगा। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं रचनात्मक और गंभीर विचारक। इसका उत्तर होगा। मातृभाषा है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। इसका उत्तर होगा। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से संलग्न करने में मदद करती है। इसका उत्तर सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से होगा। पढ़ना अनिवार्य रूप से अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसका उत्तर अर्थ निर्माण होगा। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? इसका उत्तर शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता है। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? जो कक्षा की गतिविधि में भाग ले, वह सक्रिय शिक्षार्थी है। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की
समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उत्तर समझ होगा। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है, उसे संयुक्त रूप से पढ़ना कहते हैं। अर्थात जब बच्चे की मदद शिक्षक करता है बीच-बीच में। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? इसका उत्तर मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर है। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। इसका उत्तर होगा। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। इसका उत्तर उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने के अवसर प्राप्त होता है। यह इसका उत्तर होगा। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। उत्तर संदर्भ हो सही है। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? यह आत्म अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास है। साक्षरता क्या है? साक्षरता एक जटिल विकास की प्रक्रिया है। इसका उत्तर एक जटिल विकास की प्रक्रिया होगा। कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। इसका उत्तर होगा। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। इसका उत्तर संदर्भ हो होगा। पढ़ने और लिखने की गतिविधियां हैं, परस्पर समानांतर होती हैं। इसका उत्तर होगा। पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस्पर समानांतर होती हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका उत्तर पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना होगा। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। इसका उत्तर होगा। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। इसका उत्तर होगा। निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है, उसे निर्देशित पठन कहते हैं। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति इसका उत्तर होगा। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को LSRW गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होगा। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। साक्षरता क्या है? साक्षरता एक जटिल विकास की प्रक्रिया है। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है, उसे संयुक्त रूप से पढ़ना कहते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? पाठ से अर्थ ग्रहण करना। सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं रखते हैं। सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। इसका उत्तर होगा सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। भाषा की कक्षा में
ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।